वैसे तो आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में काफी सुना होगा, और अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में एक एरिया ऐसा है जहां समुद्र जहाजों और हवाई जहाजों को निगल लेता है, या फिर यह कहो कि अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। वैसे तो बरमुंडा ट्रायंगल में हजारों घटनाएं हो चुकी है, लेकिन साल 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो इस एरिया से जा रहे थे तो अचानक मौसम खराब होने लगा, बादल तड़कने लगे, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। हालांकि उस समय समुद्र में रास्ता दिखाने का एक ही साधन था, कंपास। लेकिन कोलंबस ने अपनी किताब में लिखा है कि वहां पर कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। सन 1964 में विंसन गेडेज ने भी एक मैगजीन में बताया है कि बरमुंडा ट्रायंगल किस तरह रहस्यमय तरीके से जहाजों को निगल लेता है। जहाज के इंजन काम करना बंद कर देते हैं, कोई तैर नहीं पाता, सब कुछ प्रकृति के नियमों के विपरीत होता है, और ये जहाज आखिर डूब के कहां जाते हैं कोई नहीं जानता। सन 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज इसी एरिया से लौट रहे थे, लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट गया। उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद हो गए, उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया, कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया और जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दूसरे दिन एक रेस्क्यू टीम उनको ढूंढने गई तो वो भी लापता हो गई। उसके ठीक 6 महीने बाद 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज उसी रास्ते से जा रहा था और वो भी अचानक रडार से गायब हो गया। और पायलट ने बताया भी था कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, मौसम खराब हो रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और फिर अचानक संपर्क टूट गया। दूसरे दिन इसे ढूंढने गई रेस्क्यू टीम का भी कोई पता नहीं चला। उसके बाद सन 1970 में ब्रूस जैनन नाम का एक पायलट यहां से लौटकर आया था। इन्होंने बताया कि जब वो वहां से गुजर रहे तो अचानक मौसम बिगड़ गया, बादलों का धुआं छा गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों की गुफा में जा रहे हो। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बादलों की ये गुफा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रेडियो सिग्नल काम करना बंद हो गए थे, इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो गए थे और जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। रडार पर कोई भी सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जहाज को आगे ले जाते रहे। काफी समय इन बादलों से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जहाज को लैंड कराया। लैंड करने के बाद पता चला कि यह जहाज लगभग 3 मिनट में 3000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा था और 150 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इतनी स्पीड आज भी किसी पैसेंजर जहाज की नहीं है। काफी समय तक यह एक रहस्य बना रहा कि बरमुंडा ट्रायंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस पे से पर्दा उठा लिया है। दरअसल बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी है जो विस्फोट करते रहते हैं, और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जहरीली गैसें निकलती है, मीथेन आदि की मात्रा निकलती है। मीथेन जब पानी से मिलता है तो उसकी पानी की डेंसिटी घटा देता है, जबकि जहाजों को समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से बनाया होता है। जब मीथेन के मिलने से समुद्र की डेंसिटी घट जाती है तो जहाज डूबने लगता है। यही वजह है कि वहां अगर कोई तैरना भी चाहे तो तैर नहीं पाता है, क्योंकि पानी का घनत्व घट जाता है। और दूसरा कारण, बरमुंडा के आसपास छोटे छोटे समुद्री पहाड़ है। जब हवाएं इन पहाड़ों से टकराती है तो बवंडर का रूप ले लेती है और ये बादलों और समुद्र को लहरों में बदल देते हैं। और इसमें अगर कोई जहाज या हवाई जहाज आ जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। तीसरा कारण है समुद्र के अंदर की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां बाहर से दिखाई नहीं देती और जहाज इनसे टकरा जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।